कर्नाटक में जो बुरखे को लेके जो इश्यू चल रहा है, स्कूल में एंट्रीज नहीं दी जा रही कॉलेज में, उस ताल्लुक से क्या बोलना है आप? देखिए साहब, ये इसको इशू बनाया जा रहा है। अगर आप पूरे मुल्क की हालत देखेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ इशू जो है तो क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर अलग अलग इश्यूज हमने हर बार देखे हैं। लेकिन इस बार तालीमी इदारों के अंदर जो है तो एक नफ़रत अंगेज़ ये जो है तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए था। हिजाब ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हम भी जानते हैं, जो मुद्दा बना रहे वो भी जानते हैं। साथ ही साथ हम और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके अपोजिशन में वो ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब फंडामेंटल राइट है तो हम जो है तो भगवे मफलर डाल के आएंगे, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर हम कानून को देखते हैं साहब, तो कानून ये कहता है कि जो चीज़ आपके मजहब में इसेंशियल है, ज़रूरी है, जिसको नहीं करने पर जो है तो आपका मजहब आपको एक्सेप्टेबल नहीं करता, तो वही चीज़ एसेंशियल है और वो चीज़ करना ज़रूरी है। तो अगरचे भगवा मफलर डालना इसेंशियल है हिंदू मजहब में, तो हम उसका भी खैर मकदम करते हैं, आप डालिए, बिल्कुल डालिए। साथ ही साथ हिजाब की अगर बात की जाए तो ये पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान की हम बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया की अदालतें, गवर्नमेंट ये मानती है कि हिजाब मुसलमानों का इसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है, और ये एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर पुलिस महकमे में देखेंगे, आप अगर पायलट जो महिलाएं हैं हमारी उनको देखेंगे, हम हमारे महिला जो डॉक्टर्स हैं अगर उनको देखेंगे, तो वो भी अलग अलग मुल्कों के अंदर हिजाब के साथ होती है। गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिका का चुनाव हुआ और जब एक मुसलमान लेडी ने शपथ ली है तो हिजाब पहनकर शपथ ली। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ को समझती है कि ये हमारे लिए इसेंशियल है। इस मुद्दे को जो गरमाया जा रहा है साहब, सबसे पहले तो ये गैर कानूनी है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ और अब भी ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को नफ़रत जो है तो हमसे और आपसे नहीं है, हुकूमत को नफ़रत कानून से है, और वो कानून को कहीं ना कहीं बदलने की बात कर रहे हैं। हमने 2 साल से 2.5 साल से हमारी तालीमी इदारे पूरी तरह बंद है, हमारी तालीम बंद है, और अब जब तालीमी इदारे चालू होते हैं तो हम जो है तो उसके अंदर एक रोकथाम लगा दे रहे हैं कि आपको अगर तालीम लेने आना है तो हिजाब उतार कर आना पड़ेगा। तो ये बड़ा गैर जिम्मेदारानी हरकत है। मैं कर्नाटका के जो वज़ीर तालीम हैं उनको ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप ऐसी हरकतों से बचें, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा होगा। अगर आप देखेंगे साहब, जो भगवे मफलर पहन कर आ रहे हैं या जो बच्चे इश्काफ पहन कर आ रहे हैं, ये दोनों भी टीनेजर हैं, और तालीमी इदारे के अंदर जिसको हम ये कहते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर है, हम वहाँ पर पार्शलिटी पैदा कर रहे हैं। तो ये पार्शलिटी पैदा नहीं होनी चाहिए, हमको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको देश की सालिमियत को बचाना बहुत ज़रूरी है, और देश कब बचेगा? जब देश की लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जो हिजाब कभी भी नफ़रत का इशू नहीं था, सालों से लगाते आ रहे, ऐसा नहीं है कि आज या कल से मुस्लिम महिलाएं हिजाब लगा रही है, ज़माने से लगा रही। अचानक से आप ये कहते हैं कि इनका हिजाब लगाना दूसरे बच्चों को जो है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, इसलिए हम जो है तो ये इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि साहब, आज से पहले क्यों ऑकवर्ड महसूस नहीं होता था? अगर कोई भगवा वस्त्र पहनकर सदन में आता है हम एक्सेप्ट करते हैं, और कोई अगर दूसरे तमाम चीज़ें, कोई मफलर डालकर आ जाता है, कोई धोती पहनकर आ जाता है, कोई साड़ी पहनकर आ जाता है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना साहब, तो हम तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। अब एक चीज़ हमको ये समझना होगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पार्शलिटी क्रिएट करेगा, तो कल को आप ये कहेंगे कि पगड़ी पहनकर कॉलेज में नहीं आना चाहिए, कल को आप ये कहेंगे कि क्रॉस पहनकर कॉलेज में नहीं आना चाहिए, कल को आप ये कहेंगे कि मंगलसूत्र पहनकर कॉलेज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी धर्मों की जो है तो एक एक निशानियां हैं जिसको वो अपना धर्म बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर कई कल्चर है, और तमाम अलग अलग कल्चरों को मिलकर एक देश बनता है। यही इस देश की खूबसूरतियों में यही है, और पूरी देश की जो खूबसूरती है वो यही है, और इस खूबसूरती को हमको ख़राब नहीं होने देना है। तो सबसे पहली बात हमको इसकी हिफाजत करनी होगी कि जो जिस तरीके से आना चाहता है उसको उस तरीके से आना दिया जाए। इसमें आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जो फैसला लिया गया है, तो ये मतलब कॉलेज से जो प्रिंसिपल होते हैं या मिनिस्टर के फैसले पे लिया गया है, या कोई पॉलिटिशियन इसमें मुद्दा है, क्या है इसके अंदर साहब? मामला ये बना कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के विंग, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के अपने विंग होते हैं जो प्रोपोगंडे क्रिएट करती है। तो पॉलिटिकल एक नामनेहाद पॉलिटिकल पार्टी की एक नामनेहाद विंग ने कॉलेज में आकर ये प्रेशराइज किया है
कि ये जो बच्चियां हिजाब पहनकर आ रही है ये ऑकवर्ड फील होता है और इनको हिजाब पहनकर कॉलेज में ना आने दिया जाए क्योंकि ये पार्शलिटी क्रिएट करता है। साहब उसमें पॉलिटिशियन अगर करना है यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जैसा आप बता रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन ही करना है तो जरूरी नहीं है कि बुर्का ही हो। पॉलिटिक्स करना है तो ऑल कास्ट के लिए भी कर सकते हैं। नहीं, मामला वो नहीं है साहब। मामला जो है तो एक कास्ट को पकड़कर दूसरे तमाम कास्ट को मैसेज देना है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो है तो आने वाले साल खुद कर्नाटका में चुनाव होना है, तो एक मुद्दे को क्रिएट किया जाए। उत्तर प्रदेश की अगर बात ली जाएगी तो आप मंदिर मस्जिद की सियासत करते हैं, आप अगर मध्य प्रदेश में चले जाए तो आप नमाज की सियासत करते हैं, आप कर्नाटक में चले जाए तो आप हिजाब की सियासत करते हैं। जिस सरकारों को ये चाहिए था कि हम जो है तो देश की अर्थव्यवस्था पे बात करें, जिस सरकारों को ये चाहिए था कि हम देश की इकोनॉमी पे बात करें, देश की तरक्कियों पे बात करें, देश के विकास पे बात करें, हम एक तरफ विश्व गुरु बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही लोगों को तालीम से रोकना चाहते हैं। हर जगह अगर पॉलिटिक्स का जब मुद्दा आता है जैसा आपने बताया था, तो पहले ही मुस्लिम कास्ट को ही क्यों आगे किया जाता है? देखिए, मामला मुस्लिम कास्ट का नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। किसी भी मामले को, मुद्दे को जो है तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कोई एक जगह चाहिए जहां से आवाज जोर से उठे। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान एक वाहिद ऐसी कौम है जिसके अगर शरीयत पे कुछ कह दिया जाए तो सबसे पहले ये बाहर निकल गए कि हम अपनी शरीयत को जो है तो सेव करेंगे। और जब शरीयत की सेव करने की बात आती है तो मुसलमान सबसे आगे आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मतलब जज्बाती जिसको बोलेंगे हम हैं, तो हम ही को जो है तो काड़ी किया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। हम जो है तो देश की सरकारों से, खास तौर पर उन लोगों से जो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर मिनिस्टर्स हैं, उनसे ये कहते हैं कि आप मोहब्बतों को आम करें, आप इस देश के संविधान को आम करें। देखिए, जहाँ पर एक कॉलेज के अंदर अगर कोई बच्ची पंजाबी सूट पहनकर बैठी है, दूसरी अगर जो है तो स्कार्फ पहनकर बैठी है, तीसरी साड़ी में बैठी है, ये हमारा कल्चर है साहब, ये हमारे अलग अलग कल्चर है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप इसको बर्बाद ना करें। हम अक्सर जो है तो बुके जो देखते हैं उसके अंदर अलग अलग फूल लगे हुए होते, तब वो बुके की खूबसूरती है। अगर आप सिर्फ उसके अंदर रोज भर देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप सिर्फ उसके अंदर गेंदे के फूल भर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बुके बनेगा तब जब मुख्तलिफ फूल उसके अंदर जमेंगे। तो यही कहना है कि हिजाब के ऊपर ये प्रोपेगेंडा खास तौर पर क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जो है तो हमारे हिंदू भाई माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और हिंदू भाइयों का ही ये कहना है कि जब माँ सरस्वती सबको ज्ञान देती है, वो पार्शलिटी नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, तो हिजाब के नाम पर कर्नाटका में पार्शलिटी क्यों और हिजाब के नाम पर जो है तो भेदभाव क्यों? ये मजहब के नाम पे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है जी जी जो माहौल क्रिएट कर रही है, जी, तो इस पे बहुत गलत असर हो सकता है। अभी तक तो यहाँ पर ये चीजें नहीं आई, वहाँ चल रही है कर्नाटक में, तो यहाँ की आवाम को और वहाँ की आवाम को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो दो मुख्तलिफ सरकारें हैं। महाराष्ट्र में अगाड़ी सरकार है जो सेकुलरिज्म का मान सम्मान करती है, जो कानून को कानून मानती है और लोगों की भावनाओं को भावनाएं समझकर उसका साथ देती है। दूसरी कर्नाटका में जो है तो एक तथाकथित पार्टी की सरकार है जिसको किसी भावनाओं से लेना देना नहीं है, जिसको संविधान से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ जो है तो नफरत अंगेज बातें करती है। तो मैं वहाँ के लोगों से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि आने वाले साल वहाँ पर चुनाव होना है। तो आप आने वाले चुनाव में ये ध्यान रखें कि कौन लोग संविधान के हित में है और कौन लोग संविधान के मुखालफत में है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के लोगों से भी यही कहूँगा कि आप भी ये ध्यान में रखें कि कौन संविधान को लेकर चल रहा है और कौन संविधान को पारा पारा कर रहा है। मैं तैयब जफर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का स्पोक पर्सन हूँ और स्पोक पर्सन होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं इस इशू के ऊपर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूँ। बस आखिरी लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि मोहब्बतों को आम करो, नफ़रतों से बचो, क्योंकि हमने अपनी गंदी राजनीति को अब स्कूल कॉलेजों तक पहुँचा दिया है, तो हमको इससे बचना होगा।